हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मुस्कान फैशन क्लासेस। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम लॉन्ग अनारकली कुर्ती की कटिंग और सिलाई करने का तरीका बताऊंगी मैं आपको, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीके से। एंड गाइस, यहाँ पर मिस्टेक वगैरह क्या नहीं करना आपको बिल्कुल डिटेल के साथ समझाऊंगी और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीके से नेक कैसे सिलना है, कैसे पलटना है, बिल्कुल इसी वीडियो में बताऊंगी। लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पर इसकी कटिंग स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कपड़े को हमें 4 फोल्ड कर रखना है। ये हमारा अपर पार्ट रहेगा। इसकी लंबाई है यहाँ पर 14 प्लस 1 सिलाई का ऐड किया है। शोल्डर के लिए हमने 7 इंच पर निशान लगाया है और यहाँ पर जो आर्मोल्स होती है उसके लिए भी 7 इंच पर निशान लगाया। अब यहाँ पर 1 इंच इसे निशान लगाकर इसको गोलाई से मार्किंग करेंगे। एंड गाइज, यहाँ पर इसे बनाने के लिए हमने 4.5 मीटर कपड़ा लिया था और अस्तर का कपड़ा हमने आधा मीटर ही लिया है, क्योंकि वो हम सिर्फ अपर पार्ट पर ही स्टिच करेंगे। एंड गाइज, यहाँ पर सीने की मार्जिन करेंगे हम। सीना है 36, 4 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, प्लस 2 सिलाई का ऐड किया है। कमर का निशान भी हम ऐसे ही लगाएंगे। 32 की कमर है, 4 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, प्लस 2 सिलाई का बढ़ा कर मार्किंग कर लेंगे। बस गाइज, जो आपका चेस्ट हो वेस्ट हो उसके अकॉर्डिंग आप मार्किंग कर लीजिए। बाकी स्टेप बाय स्टेप यही तरीका फॉलो करिए। अब यहाँ पर हमें कटिंग कर देना है जिस तरीके से हमने इसको मार्क किया था। एंड गाइज, यहाँ पर इस तरीके से कटिंग करने के बाद में जो हमारा अस्तर का कपड़ा है, लाइनिंग वाला क्लॉथ, उसे भी हम यहाँ पर अच्छे से बिछा कर रखेंगे 4 फोल्ड करते हुए। तो ये हमारा अस्तर का कपड़ा हमने बिछाया। ऊपर से ये जो मेन कपड़ा है हमारा, इसे हम बराबर रखेंगे और कटिंग कर देंगे चारों तरफ से इसी के बराबर में। एंड गाइज, एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर अभी तक हमारी वीडियोस आपने लाइक नहीं की है तो लाइक कर दे और हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि यहाँ पर इसी तरीके से हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं अनारकली फ़्रॉक की। आप सीखना चाहते हैं तो आसानी से हमारी डेली इस वीडियो देखकर सीख जाएंगे। अब कटिंग कर ली हमने इसी तरीके से बराबर में यहाँ पर। और गाइज, इसे अलग करना है, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों अलग अलग कर देंगे हम नेक कटिंग करने के लिए। यहाँ पर दोनों पार्ट इस तरीके से बराबर रहेगी। हमारे ऊपर का जो मेन कपड़ा है इसे भी हम ऊपर इस तरीके से डबल फोल्ड कर रखेंगे। ये हमने दोनों कपड़ों को अलग अलग कर रखा है। अस्तर का कपड़ा प्लस यहाँ पर जो हमारा मेन कपड़ा, दोनों को बराबर अच्छे से रखकर नेक की कटिंग कर लेना है। नेक कटिंग करने के लिए हम यहाँ पर मार्जिन मार्किंग करेंगे। नेक मार्किंग यहाँ पर बिल्कुल सेंटर वाले पार्ट पर करना है। ये जो सेंटर वाला हिस्सा है यहाँ पर। सिंपल तरीके से नेक की लंबाई रहेगी 3 इंचेस। ये नॉर्मली है 3 इंचेस रखते हैं, तो 3 इंच पर हमने निशान लगाना है। उसके बाद में जो डीप होता है, गहराई यानी कि कितना बड़ा रखना है आपको गला, उसके अकॉर्डिंग निशान लगाना है। यहाँ पर डीप कितना रखेंगे हम, ये देखिए ऐसे तिरछा मार्किंग करना होता है। 6.5 इंच पर हम डीप रखेंगे। इसको ऐसे गोलाई से घुमाकर मार्किंग करना है। एंड गाइज, यहाँ पर फिर से एक मार्क करेंगे। ये दोनों निशान से आप नेक कटिंग करते हैं ज़्यादा डीप हो जाता है और कम गोलाई चाहिए आपको, तो ये बाद में जो लगाया उस पर मार्किंग किया है वो कट करूँगी मैं। इस तरीके से गोलाई यहीं से आती है अलग अलग डिफरेंट टाइप की। यहाँ पर कटिंग कर दिया इस तरीके से। इसके बाद सिलाई का तरीका बहुत ही आसान है। अस्तर के कपड़े रखेंगे हम इस तरीके से और ये जो मेन कपड़ा है हमारा, इसको हम उल्टी साइड पर लट कर रखेंगे। ये सीधा है, इसको उल्टा करना है। यहाँ पर ये देखिए ऐसे उल्टी साइड पर पलट कर रख देंगे और बराबर में रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर घुमाकर। चलिए गाइज, मैं सिलाई का तरीका भी बता देती हूँ आपको कि किस तरीके से नेक की सिलाई लगानी है। बस दोनों पार्ट हमारे बराबर रहेंगे और यहाँ पर हमें ऐसे सिलाई लगानी है। एक पैर की स्टिचिंग करनी है, यानी कि 1 फुट की स्टिचिंग होती है, बस वही करना है हमें। आधे से भी आधा इंच छोड़ देना है, बाकी सिलाई लगा लेंगे हम जिस तरीके से हमारे नेक का शेप है। कंप्लीट इसी तरीके से हम यहाँ पर इसको रेडी करेंगे सिलाई लगाकर। एंड गाइज, यहाँ पर ऐसे ही हमारा बैक नेक करना है। दोनों ही नेक हमारे सेम है, बस डिफरेंट है नेक के डिपनेस में कि कितना छोटा बड़ा रखना है। बाकी सेम इसी तरीके से हम राउंड नेक बनाएंगे बैक नेक। अब यहाँ पर इतना पार्ट कंप्लीट करने के बाद में हमें छोटे छोटे से कट लगाना है। कट लगाने से काफ़ी आसानी से हमारा कपड़ा ये जो है वो सेट हो जाता है और फिनिशिंग से नेक कंप्लीट होता है, इसलिए हम कट लगाते हैं यहाँ पर। उसके बाद अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे बारीकी से समझ कर, तो आपकी ड्रेस परफेक्ट स्टिच होगी जैसे टेलर वगैरह बनाते हैं। वही आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इस वीडियो में। यहाँ पर स्टिचिंग का तरीका कुछ इस तरीके से सिंपल मेथड के साथ में। अब इसे पलट लिया है मैंने और जो किनारी है हमारी कॉर्नर की साइड, बस उस पर सिलाई लगाना है। गाइज, यहाँ पर हम इस नेक को ऐसे कंप्लीट कर लेंगे सिलाई लगाकर और बैक नेक भी हमें ऐसे ही सिंपल मेथड के साथ कटिंग कर स्टिच करना है। दोनों नेक हम बराबर में यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। ये हमारा नेक इसे कंप्लीट किया हमने, बहुत ही फिनिशिंग से राउंड नेक बनाया। यहाँ पर ये देखिए
अब यहाँ पर बैक नेक भी हमने कंप्लीट किया है। उसके बाद में हम दोनों ही नेक की कंधी को ऐसे मिला लेंगे, यानी कि जो ये शोल्डर होते हैं उसे अटैच्ड कर लेना है। सो सिलाई लगाकर हम ये कंधी ज्वाइन करेंगे। सो ये देखिए यहाँ पर ऐसे हम सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल सीधा सीधा दोनों तरफ। सो यहाँ पर स्टिच कर लेंगे इसको सिलाई लगाकर। सो बिल्कुल सिंपल तरीका है स्टिच करने का। ऐसे ये अस्तर वाले जो नेक होते हैं वो इसी तरीके से आप कपड़े पर बनाकर आसानी से स्टिच कर सकते हैं। एंड गाइस यहाँ पर सेकेंड वाला पार्ट ये है, इसे भी हम ऐसे ही स्टिच कर लेंगे सिलाई लगाकर। सो यहाँ पर कंधी हमारी स्टिच हो चुकी है इस तरीके से। सिंपल पार्ट जो स्टार्ट करो आप सिलाई लगाना, तब वहाँ पर थोड़ा सा डबल सिलाई लगा लेना ताकि सिलाई खुलती नहीं है। पक्का जिसको हम बोलते हैं पक्की सिलाई, बस वही करना है। दोनों ही कंधी इस तरीके से ज्वाइंट हो गई है। सीधा कर बता देती हूँ मैं आपको। ये देखिए ऐसे सिंपल हमने कंधी ज्वाइन कर बताई है। एंड गाइस स्पेशल मैं यहाँ पर नए लोगों के लिए ही वीडियोस बनाती हूँ, तो वो ध्यान से देखिए। यहाँ पर इसका फ्लेयर कटिंग कर दिखा देती हूँ मैं आपको। कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में है, यानी कि 4 बार हमने इसको घड़ी कर रखा है। अब यहाँ पर जो कॉर्नर का पार्ट है यहाँ पर हमें कमर की निशान लगाना है। सो वेस्ट जो होती है उसके अकॉर्डिंग हम मार्किंग करेंगे। कमर 32 है हमारी, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8 इंचेस। सो 8 को हमने यहाँ पर निशान लगाया है और फिर से टेप को हम रखेंगे ऊपर में और जो निशान है उसको गोलाई से मार्किंग करेंगे। सो जितना हमारा यहाँ पर मार्जिन आया है उसे हम गोलाई से इस तरीके से मार्क कर कंप्लीटली ड्रॉ कर लेंगे। सो यहाँ पर टेप राउंडली कर मार्क करना बहुत ही ज़रूरी है। इस तरीके से मार्क करने से बिल्कुल परफेक्ट गोलाई आती है। कुछ भी ऊंचा नीचा नहीं होता होगा, आपने अधिकतर देखा होगा या आपने कभी बनाकर ट्राई किया होगा कि किस तरीके से जो फ्रॉक का फ्लेयर होता है घेर वो ऊपर नीचे दिखाई देता है, वो इसी मिस्टेक की वजह से दिखाई देता है। सो आपको यही मिस्टेक नहीं करना है। जो भी आपका वेस्ट का मार्जिन है 4 से, यानी कि चौथा हिस्सा करना है और चौथा हिस्से को हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। टेप हमारी बिल्कुल गोलाई से रहेगी सेंटर पर और उसको हम गोलाई से मार्किंग करेंगे। सो गोलाई से मार्किंग करने से इजीली हमारी जो फ्रॉक का पार्ट है वो परफेक्ट तरीके से मार्किंग होता है। अब यहाँ पर ऊपर हमारी 14 इंच की टॉप पार्ट रहेगा, उसको छोड़ देंगे हम जहाँ पर निशान लगाया है। और रेडी लेंथ हमारी कितनी है 53, 53 इंच, उसके अकॉर्डिंग हम मार्किंग करेंगे। अब 53 इंच पर निशान लगाने के बाद फिर से टेप को हम 1 नंबर जो होता है मेज़र टेप का वो हम कॉर्नर पर रखेंगे यहाँ पर, और जो निशान है हमारा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर गोलाई से निशान लगाकर मार्किंग कर लेंगे। सो बस इसी तरीके से आपको भी मार्किंग करना है। काफ़ी आसानी से आप यहाँ पर इसे मार्क कर कंप्लीट कर सकते हैं। सो गाइज़ यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर देंगे जिस तरीके से हमने ये मार्किंग की है। एंड गाइज़ टेप गोलाई से रखकर ही निशान लगाइएगा, परफेक्ट तरीके से गोलाई आती है यहाँ पर, कुछ भी ऊंचा नीचा नहीं होता है। ये देखिए यहाँ पर इतना पार्ट हमने कम्प्लीटली मार्क कर दिया है और कटिंग भी कर लिया है। ये हमारा फ्लेयर परफेक्ट तरीके से कटिंग हुआ और बहुत ही ज़्यादा फ्लेयर आया है इसका। ये देखिए ओपन कर दिखा देती हूँ मैं आपको। अब यहाँ पर इसके बाद में हमें क्या करना है, जो हमारा अस्तर वाला कपड़ा है उसकी कटिंग करनी है और यहाँ पर स्लीव भी कट करना है। सो स्लीव का कपड़ा हम यहाँ पर 4 फोल्ड कर रखेंगे। साइड का निकला हुआ हमारा कपड़ा है उसी से हम स्लीव बना रहे हैं। तो यहाँ पर साइड के कपड़े की लेंथ के अकॉर्डिंग हमने स्लीव का मार्जिन कर दिया 18 इंच पर 2+ सिलाई का रखा है। यहाँ पर कपड़े की चौड़ाई रखी है हमने 9 इंचेस, ऊपर से डीप रखा है 3 इंचेस और स्लीव को मार्किंग करना है। अब ये जो स्लीव का पार्ट है इसे हम कम्प्लीटली मार्क कर कटिंग कर देंगे जिस तरीके से नॉर्मल स्लीव होती है। ये देखिए यहाँ पर सिंपल स्लीव बनाई है हमने और कटिंग कर दी है। साइड के बचे हुए जो कपड़े निकलते हैं राउंडली फ्रॉक के हमारे, उसी को हमें काम में लेना है और कपड़ा ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेयर में लगाना है, तो प्रीटी सी फ्रॉक बनकर रेडी होती है। अब यहाँ पर स्लीव को हमने इस तरीके से डबल फोल्ड कर स्टिच किया है। इसके बाद में हमें यहाँ पर इसे कंधी को ज्वाइन करना है। अब कंधी ज्वाइन करने के लिए देखिए यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे हम और एक्स्ट्रा जो पार्ट होते हैं उन्हें कटिंग कर देना है यहाँ से फिनिशिंग से। सो इजीली यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे इसकी और स्लीव को स्टिच करना है। अब यहाँ पर ये आस्तीन जो है इसका सेंटर वाला पार्ट हम जहाँ पर कंधी ज्वाइंट की थी उसी सिलाई के अकॉर्डिंग रखेंगे बराबर बीच में और इसे गोलाई से स्टिच कर देंगे। सो गोलाई से यहाँ पर बराबर में रखकर हमें सिलाई लगाना है। दोनों ही बाजू हमारी इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे हम, जैसे ये हमने यहाँ पर अभी लगाई है स्लीव, बस ऐसे ही कंप्लीट कर देना इसकी अपोजिट साइड भी। एंड गाइज थोड़ा सा छोटा बड़ा हो जाता है आर्मोल्स, ये जो शोल्डर वाला पार्ट है इसे हम यहाँ पर ऐसे कट कर इजीली सेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर इस तरीके से आप अच्छे से कटिंग वगैरह कर इसे सिलाई से स्टिच कर लेना। इसके बाद में ये स्टिच हो चुकी है। सेकंड वाली फ्लेयर जो रहेगी हमारी ये वाली सेकंड आस्तीन, उसे भी बस ऐसे ही कंप्लीट कर देना है।
दोनों पार्ट पर हमने स्लीव लगा ली है। ये हमारा अपर पार्ट इतना कंप्लीट हो गया है। अब इसका जो घेरा है वो कैसे स्टिच करना है ये देखिए। घेरे को हम इस तरीके से पकड़ कर रखेंगे। वेस्ट वाला जो मार्जिन है वो वाला साइड हम इस तरीके से रखेंगे। फ्लेयर बहुत ही ज़्यादा आया है गाइज इसका, क्योंकि हमने इसे 4 फोल्ड कर कर बिछा कर घेरे को ज़्यादा कटिंग किया था। अब अपर पार्ट के हिस्से को हमें इस तरीके से रखना है और यहाँ पर इसे जॉइंट करना है। सो जॉइंट इस तरीके से होगा, ये देखिए यहाँ पर इसको ऐसे रखना है उल्टी साइड में और बिल्कुल सीधा सीधा स्टिच कर लेंगे। एंड गाइज इस पर हम अस्तर नहीं लगा रहे हैं, केवल अस्तर हमने सिर्फ अपर पार्ट पर भी स्टिच किया था। ये इतना पार्ट हमारा ये देखिए इस तरीके से कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। सो फिटिंग की सिलाई का आपको मोस्टली ध्यान रखना है किस तरीके से फिटिंग लगानी होती है और क्या मिस्टेक नहीं करना है। सो ये देखिए यहाँ पर ये हमारा अपर पार्ट इस तरीके से रहेगा और दोनों ही साइड पर हमें मार्किंग करना है। सो ये यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे, यानी कि चेस्ट कितनी थी हमारी सीना 36, उसका आधा करना होता है, तो 36 का आधा होता है, यानी कि दूसरा हिस्सा 18 पर हम निशान लगाएंगे यहाँ पर। और दोनों साइड हमने 2 प्लस एक्स्ट्रा सिलाई का ऐड किया था, तो उतना छोड़ देना है। 2-2 इंच हमारे मार्किंग के लिए छोड़े थे हमने, इसलिए 2 इंचेस छोड़ दिया और 18 पर निशान लगाया। कमर हमारी 32 है, तो 32 का आधा करेंगे हम 16। 32 का आधा 16 होता है गाइस, तो 16 इंच पर हम मार्किंग कर लेंगे और दोनों साइड से हमने 2-2 इंच छोड़ देना है। बस सिंपल मेथड है ये मार्किंग का। आपकी जो भी फिटिंग है बस उसका आधा कर लेना है और मार्किंग कर कर आपको सिलाई लगानी। जो मैं निशान लगा रही बस उसी के ऊपर सिलाई चलाते रहना है और कंप्लीट करना है। बस सिलाई का स्लीव जो होती है आस्तीन को भी बस ऐसे ही मार्किंग करना है। सो दोनों ही आस्तीन को हम यहाँ पर ऐसे मार्क करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। सो गाइस ये कपड़ा थोड़ा सा हमारा मोटा ही था, थिक सा, इसलिए हमने अब नीचे वाले घेरे में अस्तर नहीं लगाया है। अब यहाँ पर स्लीव का पार्ट ये है, इसकी फिटिंग है 5 इंच की, तो 5 पर हमने निशान लगाया है और सेकेंड स्लीव पर भी हम निशान लगा लेंगे और इसका बॉटम पार्ट तक स्टिचिंग कर देना है जहाँ तक हमारी फ्रॉक की लेंथ है, यानी कि लंबाई है। सेकेंड साइड भी फिटिंग लगा ली है हमने, जो निशान है वो। अब इसे कंप्लीट कर लेंगे हम सिलाई वगैरह लगा कर दोनों तरफ से। तो चलिए इतना पार्ट हमें यहाँ पर रेडी कर लेना। तो बहुत ही ध्यान से समझाया आपको, बस इसे फॉलो करना है तो आपकी फिटिंग में मिस्टेक नहीं होगी। अब फिटिंग लग चुकी है। अब इसका ये जो फ्लेयर है ये इस पे हम कैसे स्टिचिंग करना है, सो जैसे मार्केट में पिको वगैरह करवा कर हम ड्रेस रेडी करते हैं वैसे ही हम यहाँ पर इसकी ये फिटिंग ये लगा लेंगे कॉर्नर के पार्ट को। सो ये देखिए कैसे लगाना है। इस तरीके से हम उंगली और अंगूठे की मदद से रोल करेंगे, घुमाते रहेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाते रहेंगे। सो इस तरीके से गाइज आपकी ड्रेस का लुक और ज़्यादा बढ़ जाता है और जैसे हम पिको वगैरह करवाते हैं मार्केट से वैसे ही दिखाई देती है। सो गाइज अधिकतर मैं यही फॉर्मूला आजमाती हूँ अपनी ड्रेसों पर, बस ऐसे ही फोल्ड कर कर कंप्लीट करती हूँ। सो आपको भी एक बार ज़रूर ट्राई करना है, तो काफ़ी इजी अच्छे से आपकी फिनिशिंग से ड्रेस बनकर रेडी होती है और इसे करना बहुत ही आसान है। ये देखिए मैं एक बार फिर से आपको ध्यान से बता रही हूँ। देखिए अंगूठा और उंगली की मदद से इसे घुमाते रहना है, गोल गोल फील होता है आपको थोड़ा सा थिक सा, बस वैसे हो गया और सिलाई चला लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये बनकर रेडी होती है। तो यहाँ पर सारा पार्ट हमें ऐसे ही कंप्लीट कर देना है एंड इसका मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये जो ड्रेस है हमारी वो बनकर रेडी हुई है। सो गाइज ये इसका फाइनल लुक है, हमारी फ्रॉक इस तरीके से बनकर रेडी हुई है। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर करें, कमेंट करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो गाइज यहाँ पर इसी तरीके से मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आती रहती हूँ और कमेंट कर कर बताना आपको कुछ मिस्टेक लगी हो या आप कुछ पूछना चाहते हो तो मैं ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुस्कान फैशन क्लासेस। सो इसी तरीके से यहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड होती रहती है और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आती रहे। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।